वंस अगेन यू आर ऑल वेरी वेरी वेलकम टू जेएम केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और सिर्फ फिटिंग रिएक्शन। तो पहले नंबर पे हम डिस्कस करते हैं वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में ना हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड्स की। इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना है, जो ऑर्गेनिक हमने फैमिली लेनी है वो क्या होनी चाहिए हमारे पास, अल्काइल हैलाइड्स। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। उसके बाद हमें जो अल्काइल हैलाइड से हमें जो बनाना है, जो फैमिली हम बनाएंगे वो कौन से वाली होगी भला, वो हमारे पास अल्केन्स होंगे। और कौन से वाले अल्केन्स होंगे, सिमेट्रिकल अल्केन्स। ये सिमेट्रिकल अल्केन्स हमारे पास बनेंगे। स्टार्ट हमने अल्काइल हैलाइड से करना है और बनाने हमने कौन से भला, जो सिमेट्रिकल अल्केन है, और हम इनको बोलेंगे हायर अल्केन्स। इनको हम हायर अल्केन्स भी बुलाते हैं। इनका इसमें कार्बन एटम्स काफी ज्यादा होते हैं, तो इसलिए जो अल्काइल हैलाइड है जितने इसमें कार्बन एटम होंगे उससे डबल कार्बन एटम वाला अल्केन बनेगा हमारे पास। और हम यहां जो रीजेंट यूज करते हैं वो हमारे पास होता है कि सोडियम, और सोडियम हमने यूज करना है और साथ में ड्राई ईथर हमने यूज करना है। ड्राई ईथर, सोडियम और ड्राई ईथर हम यूज करते हैं एज अ रिएजेंट। तो इसमें हम इक्वेशन की अगर बात करें तो ये मेरे पास कोई जो है वो अल्काइल हैलाइड है, कोई ये R जो है मेरे पास अल्काइल ग्रुप है, और ये मेरे पास कोई हैलोजन एटम है, और यहां मैंने इसमें डालना है क्या भला, सोडियम, सोडियम मेटल। और बिल्कुल इसी जैसा मैंने एक और अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल यहां पे पेपर के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखना है। अब होगा क्या कि ये दोनों हैलोजन जो है, ये यहां पे हम दो सोडियम लेते हैं, इनके साथ मिलके क्या बन गया, अगर ये दोनों क्लोरीन है तो 2NaCl बन जाएंगे, अगर ये दोनों ब्रोमीन है तो 2NaBr बन जाएंगे, दोनों आयोडीन है तो 2NaI बन जाएंगे। और ये जो अल्काइल ग्रुप है ना, R क्या होता है भला, अल्काइल। ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप ये आपस में ना कपल हो जाते हैं, कपलिंग हो जाती है। तो ये R और R आपस में अटैच हो जाएंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास है X, ये सोडियम और ये वाला, ये मिलके क्या बन जाएगा, प्लस ये 2NaX बन जाएगा। इसकी ना हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि अगर मैं इसकी जगह RX की जगह अगर मैं ले लेता हूं क्या भला, ये मिथाइल, और यहां पे हम बात कर लेते हैं आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, और प्लस क्या भला, सोडियम। अगेन हम क्या लेने वाले हैं, बिल्कुल इसी जैसा एक और मॉलिक्यूल, और क्या भला ये होगा आयोडीन, यहां पे क्या भला, मिथाइल। तो ये मेरे पास 2NaI, और ये मिथाइल और मिथाइल अटैच होके हमारे पास क्या बन जाएगा भला, इथेन बन जाएगा। मतलब जरूरी नहीं है इस तरह से इक्वेशन लिखी हो, ये इस तरह से भी हो सकता है कि आपके पास दो जो है ना, ये मिथाइल या इथाइल ले लेते चले, इथाइल ब्रोमाइड हमारे पास 2 जो है वो मॉलिक्यूल्स पड़े, और एरो पे लिखा हुआ है 2Na, और यहां लिखा हुआ है क्या भला, ड्राई ईथर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो ग्रुप है ना, इन्होंने आपस में क्या हो जाना है भला, कपल हो जाना है। मतलब आपने ये वाला जो ग्रुप है CH3CH2 इसको लिखा, और फिर इसी जैसा एक ग्रुप इसके साथ यहां पे आपने जोड़ दिया। अब आप स्टार्ट में देख के ही बता सकते हैं कि अगर आप 2 वाले अल्काइल हैलाइड से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास 4 वाला अल्केन बनेगा। और ये वाला आर्टिकल कन्वर्जन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे बोला, अगर मुझे मीथेन कहा जाता है कि मीथेन से इथेन बनाएं, तो मैं क्या करूंगा कि मीथेन की पहले क्लोरीनेशन करवा के मिथाइल क्लोराइड बना लूंगा, और फिर यहाँ मिथाइल क्लोराइड होगा, यहाँ क्लोराइड होगा, तो उससे मैं इथेन बना सकता हूँ। इसी तरह मैं इथेन से आगे एन ब्यूटेन बना सकता हूँ। लेकिन जो वुड्स रिएक्शन है इससे क्या होगा, सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन बनेंगे। मतलब मेरे पास 2 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला
जो है वो 6 कार्बन वाला, 8 वाला बन सकता है, लेकिन इससे जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम जिनमें होते हैं, जिनको हम अनसिमेट्रिकल अल्केन्स कहते हैं, वो इससे तैयार नहीं हो सकते। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो फिटिंग रिएक्शन है वो क्या होता है। फिटिंग रिएक्शन ये था हमारे पास वुड्स रिएक्शन। तो अगर हम बात करें फिटिंग रिएक्शन की, फिटिंग रिएक्शन इसमें भी हम सोडियम और ड्राई ईथर ही यूज करेंगे, लेकिन यहां हमारे पास अल्काइल हैलाइड नहीं होगा, बल्कि यहां हम बात करेंगे किसकी, जो हैलोजन एटम है वो अटैच होगा बेंजीन रिंग के ऊपर, तो ये अराइल हैलाइड हम इसे बोलते हैं। तो यहां पे अल्काइल हैलाइड की बजाय क्या आ गया वाला, अराइल हैलाइड। और इसका भी उसी तरह से हम रिएक्शन करवा लेते किसके साथ, कि हम बिल्कुल सेम टू सेम एक मॉलिक्यूल इसी जैसा और ले लेंगे, यहां हम 2 लिख लेंगे और साथ में हमने जो है वो 2 सोडियम, और मैंने कहा क्या लेना है भला, ड्राई ईथर लेना है। तो यहां ये जो दोनों हैलोजन होंगे सोडियम के साथ मिल जाएंगे, और ऐसे जो फिनाइल ग्रुप हैं 2 वो आपस में डायरेक्टली अटैच हो जाएंगे। तो ये अगर हम 2 फिनाइल ग्रुप आपस में डायरेक्टली अटैच करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बायफिनाइल, ये बायफिनाइल बन गया अगर अकेला फिटिंग रिएक्शन है तो। लेकिन अगर मैं इसी को वुड्स फिटिंग में लेके जाता हूं, अगर हम इसी की बात करें कि ये है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक तो अल्काइल हैलाइड लेना है, दूसरा मुझे अराइल हैलाइड लेना है। मतलब क्या कि ये है मेरे पास RX, जिसे हमने क्या पढ़ा, अल्काइल हैलाइड, और सेकंड जो है हमारे पास ये है एराइल हैलाइड। और इसमें वही कंडीशन कि हम सोडियम मेटल यूज करेंगे, सोडियम मेटल हम यूज करेंगे और ड्राई ईथर यूज करेंगे। तो क्या होगा कि यहां ये जो दोनों हैलोजन एटम हैं, ये वाले दोनों हैलोजन, ये इन दोनों सोडियम के साथ मिल जाएंगे, और इस हैलोजन की जगह ये अल्काइल आ जाएगा। तो अल्काइल बेंजीन बनाने के लिए हम ये वाला जो मेथड है, ये जो रिएक्शन है, ये हम यूज करते हैं। यहाँ आर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। लाइक अगर यहाँ मिथाइल होता, यहाँ पे मेरे पास अगर ये मिथाइल होता, यहाँ पे ये बरोमीन होता, और यहाँ पे ये बरोमीन होता, तो यहाँ पे 2NaBr और ये वाला मिथाइल यहाँ पे आ जाता, तो ये हमारे पास टोलीन, जिसे मिथाइल बेंजीन कहते हो, ये बन जाता। तो इस तरह से हम इन तीनों को समझ सकते हैं कि अगर वुड्स है तो उसमें अल्काइल हैलाइड से अल्केन बन रहे हैं, अगर फिटिंग है तो उसमें जो अराइल हैलाइड है उससे 2 एरोमेटिक, 2 जो है वो रिंग आपस में अटैच हो रहे हैं, बायफिनाइल बन रहा है। और अगर वुड्स और फिटिंग है तो एक अल्काइल हैलाइड होगा, दूसरा एराइल हैलाइड होगा, और उससे अल्काइल बेंजीन बनेंगे, जिसे हम मिथाइल बेंजीन या टोलीन का नाम देते हैं। तो इसमें हम ये 3 अच्छे से समझ सकते हैं। बेटे फीडबैक अपना लाजमी दिया करें। अगर आपको ये जो है वो इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो आप लाजमी इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।